गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे जो अपने नेक्स्ट लेवल के अगले से अगले क्वेश्चन आते रहते हैं, उनमें से अपन चर्चा करते रहेंगे। जैसे ही अपने क्लासेस चलती रहेगी वैसे आपको नए से नए कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं अपन। सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है सभी का। चलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण खंड फर्स्ट पर। ठीक है, निर्देश है प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3 और 4 के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। ठीक है, यानी कि ओड मैन आउट वाला हो गया ये। ओड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति परीक्षण हो गया। अपने को भिन्न आकृति देखनी है। ठीक है, अलग आकृति देखनी है। तो फर्स्ट वाले में बता दीजिए कौन सी अलग आकृति है। ठीक है, अलग आकृति कौन सी है ये अपने को देखना है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बताइए इसका कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है ये वाला। तो इसका देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए ये 3 है ना डब्बे, तो इनमें ऊपर 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 तीनों में भर गया है आधा आधा। इनमें भी तीनों में आधा आधा भरा हुआ है, इनमें तीनों में भी आधा आधा भरा हुआ है। लेकिन इनमें देखिए एक में आधा भरा हुआ है, लेकिन एक में आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, 2 साइड में भरा हुआ है और ऊपर वाले में है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए ये वाला डिफरेंट हो गया इन तीनों से। ठीक है, डन है। चलते हैं आगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या है, ये आकृति है 3 है, इसमें 4 हो गए हैं, इसमें 2 हो गए हैं, इसमें 2 है। तो इनमें क्या देखना है अपने को, अलग अलग आ गए सभी, तो अलग अलग को चूज करेंगे अपन। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 है, 2 3 हो गए इसमें। ठीक है, 3 है ना, 3 सर्किल, 5 में 2 कम किए तो 3 हो गए। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 में 2 कम किए तो कितने हो गए, 4 है। तो 1 2 3 और 4, 4 सर्किल है। इसमें देखिए 1 2 3 है, तो इसमें कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि 2 कम करना पड़ता है ना अपने को। सभी में 2 2 कम किया, इसमें 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1। लेकिन इसमें कितने, 1 और 2 है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं 4 ऑप्शन में। 4 ऑप्शन में देखिए 2 हैं, तो 1 2 3 4, 4 में 2 कम करेंगे तो 2 है, तो 2 तो बने हुए हैं, तो इसलिए अपना कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, इसमें एक ही कम हुआ है। ओके, डन है। आगे थर्ड नंबर देखिए, थर्ड भी बहुत ही सिंपल है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका। थर्ड का सी ऑप्शन, वेरी गुड। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये 3 आगे भाग, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, एक ही लकीर में आ रहे हैं, एक ही लकीर में आ रहे हैं, इसलिए ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, डन है। आगे चलते हैं 4 नंबर पे। 4 में क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे टेढ़ी है, यहाँ पे सीधी है, यहाँ पे टेढ़ी है, यहाँ पे सीधी, यहाँ टेढ़ी है, यहाँ सीधी है, लेकिन इसमें पहले सीधी है फिर टेढ़ी है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ही होगा अपना। ठीक है ना, इसका देखिए अंदर वाला बड़ा वाला उसमें टेढ़ी है, इसमें टेढ़ी है, इसमें भी टेढ़ी, लेकिन इसमें सीधी आ गई है, इसलिए ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ओके, डन है। आगे चलते हैं खंड नंबर सेकंड पर। सभी का करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड है निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 और 4 के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है, यानी कि सेम फिगर है, सेम फिगर है, और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न को संख्या में दर्शाना है। तो इसको देखना है अपने को 5 नंबर में, सेम फिगर देखना है अपने को। सेम देखिए इसमें ऊपर जाकर इधर है और इधर है, दोनों साइड में है, इसमें भी वही है सेम, इसमें भी वही है सेम, इसमें भी वही है सेम है। ठीक है, तो चारों साइड में होना चाहिए अपना। देखते हैं, ये रहा अपनी आकृति, इसमें कौन सा होगा,
5 का सी, वेरी गुड। सी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन इसका देखिए फर्स्ट होगा नहीं और डी भी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट बी भी करेंगे लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा आ गई है आकृति, तो ये भी गलत हो गया। ये एकदम बराबर आ रही है, बड़ी बड़ी आकृति, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका भी सी डन है। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 में देखिए कौन सा होता है। सिक्स का ए आ रहा सभी का, वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग तन्वी। ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीधी आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि अंदर सर्किल है नहीं इसके। ठीक है, इसके अंदर सर्किल है नहीं, ऊपर चला गया है। इसमें देखिए इसमें साइड में आ गया है इसलिए ये गलत हो रहा है, और इसका एकदम बराबर सेंटर में आ रहा है ए ऑप्शन, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं 7 नंबर पे। इसका कौन सा होगा? 7 नंबर का, 7 का ए बता रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है। ए होना चाहिए, बी तो होगा नहीं क्योंकि नीचे वाली आकृति सही नहीं है। इसमें देखिए ये वाली बड़ी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, और इसका देखिए ऊपर से नीचे ये टच में है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा हुआ अपना? ए ऑप्शन डन है, वेरी गुड। वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, चलते हैं आगे 8 नंबर पे। एट नंबर पे देखिए, ऊपर वाली राइट साइड में जा रही है, ये भी राइट साइड में जा रही है। ठीक है, तो दोनों राइट साइड में कौन सी जा रही है? ये लेफ्ट में है, गलत हो गया। ये भी लेफ्ट में है, गलत हो गया। ये दोनों राइट में है और ये ऊपर वाली राइट में है लेकिन नीचे वाली राइट में नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो 8 का डी बता रहे हैं, डी कैसे होगा? डी नहीं होगा, ऊपर वाली है राइट में लेकिन नीचे वाली नहीं है ना, नीचे वाली भी अपनी राइट में होनी चाहिए ना, तो ये गलत है। सी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं खंड नंबर 3 पर। यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। चलते हैं निर्देश 9 से 12 तक। प्रश्नों में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग नीचे, एक भाग गायब है। ठीक है, एक भाग इसका गायब हो गया है। नीचे दी गई 1, 2, 3 तथा 4 उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। तो अपने को देखना है आकृति पूर्ति वाला है ये। यहाँ देखिए एक भाग है ना ये वाला, इस पर आकृति नहीं बनी हुई है, तो ये अपने को आकृति बनानी है। ऊपर वाली जैसे बनी हुई उसी प्रकार मैच करनी, लेकिन यहाँ पर ये आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये आकृति यहाँ से जाएगी इधर, अब ये बीच वाली डंडी इधर आएगी। ये आकृति बननी चाहिए अपनी। ये आकृति कौन से में आ रही है? सॉरी, एक मिनट, ये वाली डंडी नहीं होगी क्योंकि बाकी वालों नहीं है ना, तो ये वाली डंडी अपन हटा देते हैं। ये हट गया। ठीक है, ये आकृति कौन से में आ रही है? बी ऑप्शन में, वेरी गुड, क्योंकि ये तो उल्टा बन रहा है, गलत हो जाएगा। ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे, ये गलत हो जाएगा। अपना बी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। वेल डन, सभी का करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल। चलते हैं आगे 10 नंबर पे। 10 में क्या होना चाहिए? पहले तो इसको मिलाते हैं, फिर इसको मिलाते हैं, फिर यहाँ पर वर्ग बन जाना चाहिए, और ये वाली आकृति है ना ऐसे आएगी। तो ये कौन से में आ रही है? ए में आ रही है अपनी, बी में नहीं आ रही है, सी में भी नहीं आ रही है, और डी में भी नहीं आ रही है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब इनमें से क्या चेंजेज है इसका देखिए, ये है ना राउंड शेप में, ये दोनों राउंड शेप में है ना, तो यहाँ पर देखिए सीधी लकीर आ रही है इसलिए गलत हो गया। इसको देखिए ऊपर और नीचे दोनों सीधी लकीर आ गई इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर ये बड़ी है, ये छोटी है, इसलिए ये गलत हो गया है। यानी कि अपना ए ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से राउंड में है, यहाँ से भी राउंड में है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन डन है। आगे चलते हैं 11 नंबर पे।
11 नंबर में देखिए कैसे होगा। इसको यहाँ से ये करेंगे, नीचे आकृति ये आएगी। अब 1 2 3 ये आकृति बननी चाहिए अपनी। ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब कौन सा बचा 11 का? बी नंबर। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, वाओ, वेरी गुड। इसका मतलब सभी करेक्ट बता रहे हैं। सेकंड नंबर इसका एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि ये वाली आकृति ऊपर वाली मैच नहीं कर रही है ना, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। यहाँ पर ट्वेल्व का ए सी और डी ये तीन हो सकते हैं, लेकिन सी नहीं होगा और बी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डॉट है। अब ये वाला देखना है ना अपने को, ये भी गौर से देखेंगे तब पता चलेगा। आकृति तो वही की वही बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये आकृति बनी ना, पत्तियाँ कितनी 1 2 3 4 5 है, और इसमें कितनी आ रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही रही है। इनमें से कौन सा होगा? इसमें से देखिए, इसमें गैप ज़्यादा है और इसमें कम है, इसलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। अपने को देखिए यहाँ पर कम गैप है ना, तो कम वाला चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ओके, डन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट खंड 4 पर। तभी तक जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी ज्वाइन हो सके। निर्देश है प्रश्न 13 से 16। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर 3 समस्या आकृतियां दी गई है तथा चौथी के लिए रिक्त स्थान रखा गया है, यानी कि खाली स्थान है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है, यानी कि ये सीरीज में आ रखा है, सीरीज वाला पैटर्न है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसे क्या बोलते हैं। ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति कौन सी है जो सीरीज को पूरा कर सके, यानी क्वेश्चन मार्क है जो वहाँ पर फिल हो सके। ये देखिए, यहाँ से एक डॉट निकलता है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है, ये हो गई है, ठीक है। इसको एक कदम नीचे बढ़ाकर इधर कर दिया है, ये हो गया है, 2 हो गए हैं, यानी कि पहले 2 थी फिर 3 हो गए, फिर 1 2 3 4 हो गए। अब कहाँ हो जाएंगे? अब 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 कहाँ से होंगे वो अपने को देखना है। 5 कहाँ से होंगे? एक तो ये सेंटर में चली जाएगी, ये वाली बीच वाली जो घूम रही है ये सेंटर में जानी चाहिए, क्योंकि पहले इधर थी फिर नीचे आई फिर लेफ्ट में गई, अब ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी ये वाली, ठीक है ना। ये वाली जो है ना ये ऊपर जाएगी। ऊपर कौन सी जा रही है? एक ही ऑप्शन में जा रही है इसमें, और पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़े फिर 3 बढ़े, अब 4 बढ़ेंगे, यानी कि पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ऊपर चला जाएगा। तो ये कौन सी आकृति बन रही है? सी ऑप्शन में बन रहा है। इसमें नीचे आ रही जो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है ये भी गलत है, ठीक है। डन है, सी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं 14 नंबर पे। नंबर देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका देखिए, बाहर वर्ग था अंदर सर्किल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? बाहर वर्ग अंदर सर्किल, फिर बाहर सर्किल आ गया, एक और सर्किल था और वर्ग था, फिर सर्किल था और बाहर आ गया वर्ग आ गया। अब क्या आएगा? इसके बाहर एक सर्किल आएगा, यानी कि बाहर सर्किल होगा फिर अंदर वर्ग होगा फिर अंदर सर्किल होगा फिर वर्ग होगा फिर सर्किल होगा। ये आकृति बननी चाहिए, यानी कि बाहर सर्किल है अंदर वर्ग है फिर अंदर सर्किल होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। बाहर सर्किल है वर्ग है फिर सर्किल है फिर नहीं, सर्किल नहीं बन रहा है, गलत हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर बाहर सर्किल है अंदर वर्ग है, सर्किल है वर्ग है सर्किल है और फिर सर्किल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका एक मिनट गौर से देखना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। देखिए, एक सर्किल है, यहाँ सर्किल हो जाए बाहर की ओर, फिर ये वर्ग आना चाहिए, वर्ग आ रहा है, फिर
वर्ग आ जाए, फिर सर्किल आएगा ना अंदर, ये सर्किल आ रहा है यहाँ से, ये फिर वर्ग आ रहा है, फिर सर्किल आ रहा है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो। इसका देखिए सर्किल एक एक्स्ट्रा में आ गया, ये वाला गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो गलत ही थे। सेकंड ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे 15 नंबर पे। इसका बताइए कौन सी श्रृंखला हो जाएगी। अब इसका देखिए ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों सेम है, ठीक है, सेम है। तो क्यों ना ये वाली और ये वाली आकृति दोनों सेम हो, सेम ही होगी ना। ये वाली आकृति ये नीचे चली जाएगी, जैसे ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर है तो ये वाली नीचे जाएगी, यहाँ पे नीचे जाएगी। ये दोनों नीचे हैं लेकिन ये डबल आ गई है तो गलत हो जाएगा। ये एक ऊपर एक नीचे गलत है, ये एक ऊपर एक नीचे गलत है। इसका मतलब कौन सा हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, क्या बात है, सबका करेक्ट आ रहा है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी 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 डी। ओके, वेल डन। डी ऑप्शन सबका करेक्ट आंसर, वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे 16 नंबर पे। 16 में देखिए पहले एक सर्किल था बड़ा और अंदर छोटा सर्किल था, फिर दो बाहर सर्किल हो गए बड़े, एक अंदर छोटा हो गया, फिर दो बाहर बड़े हो गए, अंदर दो छोटे हो गए। अब क्या होंगे, तीन बाहर बड़े होंगे और अंदर दो छोटे होंगे, तीन बाहर बड़े और दो अंदर छोटे, ये होने चाहिए। तीन बाहर बड़े और दो अंदर छोटे होगा। यहाँ तीन बाहर बड़े अंदर दो छोटे नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ तीन बाहर बड़े और तीन छोटे है, गलत हो जाएगा। तीन बाहर बड़े और एक ही सर्किल छोटा है, अंदर डॉट आ गया, गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन। तीन बाहर बड़े अंदर दो छोटे, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, 16 का डी। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है। अब सही बताते हो तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब आगे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसका मतलब प्रैक्टिस आप भी खुद अच्छे से कर रहे हो। खंड 5 है, निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है। पहली और दूसरी समस्या आकृतियों में आपस में कोई खास संबंध नहीं है, खास संबंध है। पहले और दूसरे में खास संबंध है, वही संबंध तीसरी और चौथी आकृतियों में है। पहले में जो संबंध है वही सेकंड और थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। तो ये अपने को देखना है, पहले ये देखना है फर्स्ट दो है ना, उनमें क्या संबंध है, वही संबंध दोनों में होना चाहिए। अब इनमें क्या संबंध है, फर्स्ट वाले में इसमें वी लिखा हुआ है, इसमें डब्ल्यू हो गया, यानी कि डबल वी करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें नीचे ए लिखा हुआ है, इसको डबल ए करेंगे तो एम हो जाएगा। अब एम आकृति कौन सी है वो अपने को देखना है। अक्षत 17 का ए, रिद्धिमा 17 का ए, वेरी गुड। ए के एजुकेशन ए, हिमांशु, अभय ए, ओके, प्रिंसु, सुमन, सुनीता, देवी प्रसाद, राजा भैया 17 का ए, वेरी गुड, एम बन जाएगा अपना। ये देखिए वी बना हुआ है तो डबल करेंगे ना तो डब्ल्यू बन जाएगा, ये डबल किया है। तो इसको ए बना हुआ है तो ए डबल करेंगे तो क्या बनेगा, एम बनेगा। ये एम बन गया यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। एटीन में कैसे करेंगे, 18 तो बहुत ही सिंपल है। अनन्या, वेरी गुड, 17 का ए। 18 का डी बता रहे हैं, तन्वी सब डी बता रहे हैं। चलिए, ये ऊपर डंडी थी, यहाँ पे भी ऊपर है, ये नीचे से आ रहा है, ये भी नीचे से आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए दो डंडियाँ हो गई और ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ दो डंडियाँ होगी और ऊपर से नीचे आएगी। ये दोनों नीचे जा रही है तो ये दोनों ऊपर होनी चाहिए ना। ये नीचे है, गलत है, ये दाएं है, गलत है, बाएं है, गलत है। इसका मतलब कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड, सबका डी आ रहा है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये आकृति पिछली बार मैंने समझा दी है, फिर से समझ लीजिए। ये देखिए आमने सामने है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा ना। ऐसी आकृति कौन सी है, एक तो ये है, यानी कि ये इधर चला गया तो ये इधर है, ये नीचे है तो अब ये ऊपर आएगा, ऊपर आ रही है ये, ठीक है। यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों होगा, इसके देखिए नीचे है नहीं, ये गलत ही है। अब इसको देखते हैं,
अब ये अपने को गौर क्या करना है, ये दोनों सेम है ना, तो ये भी अपने सेम होने चाहिए। ये देखिए ये यहाँ सेम है दोनों, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इसके देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसमें छोटा कैसे आ गया, ये भी गलत होना चाहिए, इसमें बड़ा होना चाहिए। ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। ओके, जिसने ए बताया उसका करेक्ट है, और जो डी बता रहे हैं ना वो थोड़ा सा गौर से देखें। अब जैसे ये आकृति है, इसको देखिए कैसी होगी आकृति, इसका देखिए ये इधर था ना, इधर चला गया, ये इधर था, अब ये भी इधर ही जाएगा ना, यानी कि ये आकृति बनेगी, अंदर क्या बनेगा, मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए ना 20 का। देखते हैं ऑप्शंस में कैसे दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ऑप्शंस में, पूरा तो बनेगा नहीं, कौन सी आकृति बनेगी इसकी, इसका बी ऑप्शन बनेगा, वेरी गुड, इसका बी ऑप्शन बनेगा एग्जैक्टली। बाकी ये तो सीधा है, बन नहीं सकता, ये भी इधर गया है, अब ये बन सकता है या ये बन सकता है, लेकिन फुल आकृति तो बनेगी नहीं, ये श्योर है, तो ये गलत हो जाएगा अपना, हाफ आकृति बनेगी ना, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा अपना। ओके डन है, लाइक कर दो जल्दी से, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और पास में पड़े बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं, जहां पर अपने टेस्ट आते हैं, तो वहां पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलते हैं आगे खंड नंबर 6 पर। निर्देश प्रश्न 21 से 24। प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग त्रिभुज वृत्त का एक भाग ऊपर समस्या आकृति के रूप में दिया है, और नीचे दी गई चार आकृतियों 1, 2, 3 और 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। ठीक है, यानी कि एक साइड का दिया हुआ है, दूसरा साइड अपने को देखना है, तो उस आकृति को ढूंढिए जो दूसरे भाग में है अपनी। ये देखिए यहाँ से सामने वाली आकृति बननी चाहिए ना, इधर की ये आकृति बननी चाहिए अपनी, तो ये आकृति कौन सी बनेगी, फर्स्ट बन सकती है, सेकंड बन सकती है, थर्ड भी बन सकती है, कौन सी बनेगी, थर्ड तो नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ से टच कर रहा है ये, फोर भी नहीं बनेगी। अब बचा अपना फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है, कौन सा होगा, 21 का बी। हाँ ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, यानी कि छोटा है, पतला है, और ये बड़ा है, तो ये वाला करेक्ट हो सकता है अपना बी ऑप्शन, ए नहीं होगा, बी ऑप्शन एग्जैक्टली अपना करेक्ट आंसर है। ओके वेरी गुड, बी ऑप्शन सबका करेक्ट है, वेरी गुड। आगे चलते हैं 22 पे। 22 में देखिए यहाँ से ये आकृति इधर जाकर नीचे आएगी, फिर इधर चली जाएगी। अब ये आकृति अपने को ढूंढनी है ना, कहाँ पर मिलेगी, ये तो बहुत ही सिंपल है, तन्वी 22 का बी, प्रिंसु जी क्या बता रहे हैं, तृप्ति बी, ओके, हिमांशु सेकंड, अनन्या बी, देवी प्रसाद बी, ओके, देवी प्रसाद 22 का है, अबे बी, ओके ओके ओके, अक्षत शुभम बी, ओके, प्रभजोत, ओके, राजा भैया, सुमन, ओके, बी ऑप्शन सबका करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ये लाइन इधर जा रही है ना नीचे की ओर, तो ये वाली सीधी आ रही है, ये गलत हो जाएगी, ये आ रही है लेकिन ज़्यादा अंदर जा रही है, गलत हो जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 23 पे। 23 को गौर से देखिए, इधर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, ये इधर जाएगी। ये आकृति अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ही बनानी पड़ेगी, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको खुद को देखना है, खुद पेंसिल लेके जाना, इरेजर और शॉर्पनर वगैरह सब लेके जाना, तो आपको वो बनानी पड़ेगी। ओके बी ऑप्शन वेरी गुड, सबका डन है। यहाँ से देखिए ये टच हो गया है, लंबा आ गया है, लेकिन यहाँ छोटा है, गलत हो जाएगा। ये देखिए सीधा इधर है, गलत है, ये भी गलत है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, डन है। ओके आगे चलते हैं 24 पर। 24 में देखिए इधर जाकर फिर नीचे आएगी आकृति, फिर इधर आएगी, ये आकृति है अपनी। अब इसका कौन सा होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, डी, तन्वी डी बता रही है, ओके,
ये देवी प्रसाद बी बता रहे हैं, तृप्ति डी, रिद्धिमा डी, ओके, रश्मि एंड सुशांत डी, हिमांशु डी, अनन्या अक्षत, प्रभजोत डी, ओके, अभय शुभम डी, वेरी गुड। डी ऑप्शन ही होगा इसका, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये सीधी जा रही है आकृति, और इसमें देखिए इसमें सीधी लकीर आनी चाहिए ना, ये वाली ये है नहीं, गलत हो गया इसका, तो ऊपर ये गलत है। डी ऑप्शन वेरी गुड, सबका करेक्ट है। ओके चलें आगे, खंड नंबर 7 पे निर्देश है प्रश्न 25 से 28 तक। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो, यानी कि मिरर वाला हो। मिरर हो जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो, एक्स वाई को देखना है अपने को, ठीक है। पहले सबसे पहले तो एक्स वाई देखना है। एक्स वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है राइट साइड में। तो राइट साइड की आकृति कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी, यानी कि ये सर्किल तो इधर बन जाएगा लेफ्ट में। अब लेफ्ट में सर्किल कौन सा है वो अपने को देखना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो ऑप्शंस में देखते ही पता चल जाएगा। नहीं तो ऑप्शन अगर 2 होते ना एक साइड के, तो अपने को प्रॉब्लम हो जाती है, अपने को आकृतियाँ भी बनानी पड़ती, ये ऊपर चला जाता प्लस, और ये नीचे आ जाती इधर सर्किल, फिर ये लकीर नीचे आ जाती, तो ये आकृति बनती कौन से में है, फर्स्ट ऑप्शन में। एकदम ईजी है, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये तीनों तो है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट में सर्किल आएगा ना ये वाला अपना, तो ये राइट में है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, सीधा सा सिंपल है। कभी कभी ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने हार्ड होते हैं उतने, और सिंपल को छोड़ देते हैं कि हमें आते हैं, लेकिन वो उनको नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिंपल हार्ड दोनों मिक्स में लेके चलना जरूरी है। इसका देखिए यहाँ पर है ना, तो सर्किल को सर्किल रहेगा, जेड किधर उल्टा हो जाएगा, ये बता रहे हैं। जेड उल्टा किसमें, इसमें है उल्टा, इसमें तो नहीं है, एन बना हुआ है, ये भी जेड सीधा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ना अपना। ओके डन है, चलते हैं आगे 27 पे। 27 में मिरर कहाँ है, यहाँ पे है ना। देखिए आकृति कैसे होगी, ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, क्या बात है। आकृति तो ऐसे बनेगी, देख लेना, ये आकृति है, इसकी लकीरें इधर से आएगी, ऐसे आएगी आकृति। अब विन लिखा हुआ है, डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, आई यहाँ पे आएगा, और एन हो जाएगा उल्टा, एन उल्टा हो जाएगा। तो कौन से बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें एन नहीं, इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें एन देखा जाए तो एन सीधा लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, अपना फर्स्ट ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं होगा। चलें आगे 28 पे। 28 का डी, इतना जल्दी कैसे बता लेते हो, कुछ लोगों ने अभी 27 नहीं बताया, याद है क्या आपको। 28 का डी, डी यहाँ पर मिरर है ना, तो ये आकृतियाँ उल्टी हो जाएगी, आई पहले आएगा, फिर के आएगा, फिर एल आएगा, फिर ए आएगा, फिर जे आएगा, तो जे यहाँ पहले गलत है, यहाँ आई के सीधा है, गलत हो जाएगा, आई के एल सीधा है, गलत हो जाएगा, आई के एल ए जे, जे सॉरी जे इधर सीधा है, इधर बनेगा उल्टा, वेरी गुड, इधर बनेगा, ओके। डी ऑप्शन एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डन है। ओके चलते हैं आगे खंड नंबर 8 पर। निर्देश है प्रश्न 29 से 32 तक। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर समस्या आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया जाता है और नीचे 4 उत्तर आकृतियों 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। तो ये हो गया कागज के मोड़े पंच वाला। अपने को देखना है कि कागज को मोड़ते हैं तब आकृति कैसी बनती है और उसको कट करते हैं फिर वापस खोलते हैं तब कैसी आकृति बनी, ये देखना है, ठीक है।
तो देखा जाए तो यहाँ पर ये पहले कट किया गया है इसको, फिर यहाँ से भी फोल्ड किया गया है, फिर ऊपर ये आकृति बन गई है। तो ये आकृति इधर खोलेंगे तो इधर भी नीचे बनेगा, नीचे बनेगा ना। और ये दो आकृतियाँ ना, ये दो इधर बनेगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये सीधी बन जाएगी। यानी कि दो दो साइड में ये बन गए। अब इधर खोलेंगे ना तो ये भी एक बनेगी आकृति यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर उल्टा बन जाएगा। ये आकृतियाँ बननी चाहिए अपनी। इतनी कितनी आकृतियाँ बन रही है ये अपने देखना। 4 नीचे है 2 ऊपर है, 4 नीचे 2 ऊपर। कौन से बी ऑप्शन बन रहा है? यहाँ पर 4, ये गलत है। यहाँ पर 4 नीचे 2 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर 2 नीचे, ठीक है सही है। एक और एक बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पर 3 3 हो गए, गलत है। यहाँ पर 3 और 4 है, अपने को कितना चाहिए? 2 और 4 चाहिए, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेल डन वेल डन, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। 30 में कैसे होगा? पहले यहाँ से कट किया है, फिर इधर कट करके इधर कट किया है, इसको यहाँ से कट किया है ना, इसको इधर खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी ना, ये आकृति बनेगी। इधर इधर खोलेंगे और कहाँ आकृति जाएगी? ये वाली यहाँ पे बन गई है, इधर कट किया अंदर की ओर, वापस खोलेंगे उधर बनेगी। इसको ऊपर खोलेंगे तो इधर बन जाएगा ना, ये ऊपर खोलेंगे तो ये इधर बन जाएगी आकृति। ये आकृति यहाँ बनी है, और एक आकृति यहाँ पर ये खुली, ये कैसे बनेगी? ऊपर खुली। ये थोड़ा सा मेरे को अलग लग रहा है, किस प्रकार से बनेगी? 2 आकृतियाँ तो बन जाएगी। यहाँ थोड़ा मेरे को मिस लग रहा है, यहाँ पर भी कट होना चाहिए इसका, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी नहीं होगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पर होगी तभी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं 31 पर। 31 का देखिए, पहले यहाँ से कट किया है इसको, फिर इसको एक और यहाँ से कट किया है, फिर उधर भी कट किया है, ये देखिए। फिर इधर खोलेंगे, वापस ये बनेगी, ये आकृति वर्ग बनेगा। यहाँ से कट किया है, नीचे इधर खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी, नीचे खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी, ठीक है। और इसको ऊपर खोलेंगे तो भी ये आकृति बनेगी अपनी। ऐसे ही बनेगा अपना। नहीं, ये ऊपर नहीं खुलेगा, इसको यहाँ से कट किया गया ना पहले, ऊपर ये इधर बन गया तो ये फुल बन गई। 1 मिनट, ये वाली आकृति नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा। इसको ऊपर खोलेंगे, डन करेंगे ऊपर। 1 मिनट, यहाँ से कट किया था, फिर इसको यहाँ से कट किया, ये वाला, ठीक है। फिर इसको और यहाँ से कट किया, ये वाली आकृति बनी ना। फिर इसको इधर खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी, ऊपर खोलेंगे ये आकृति यहाँ से बन गई है, ठीक है। अब इधर खोलेंगे तो ये आकृति यहाँ से बनेगी ना, नहीं एक साइड बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी, एक साइड इधर ही, और नीचे भी ये बननी चाहिए। कौन सी बनेगी? ए ऑप्शन, ए ही होगा, बाकी नहीं होंगे तीनों। यहाँ पर ये तो ट्रायंगल बन रहे, ये वाला ही होगा करेक्ट ऑप्शन, ए आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, डन है। आगे चलते हैं 32 पे। 32 पे देखते हैं, यहाँ से कट किया है पहले, फिर यहाँ से कट किया है, ठीक है। इसको यहाँ से ये कट किया गया, इसको इधर खोलेंगे तो ये भी बनेगा आकृति, ये आकृति बनेगी ना इधर। और नीचे खोलेंगे तो नीचे भी यही आकृति बनेगी, ये आकृति, ये इधर जाएगी ना, ये आकृति बनेगी, और ट्रायंगल नीचे आ जाएंगे। ये आकृति बननी चाहिए अपनी। ये कौन से बन रही है? सी ऑप्शन बता रहे सभी। सी कैसे बनेगा? सी नहीं बनना चाहिए इसका, इसका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट। डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा।
इसका बनेगा बी ऑप्शन करेक्ट। एक दूसरे की चीटिंग करके मत करिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये टच है ना लाइन में, तो टच का टच ही होगा, बीच में गैप कहाँ से आएगा, ये वाला टच का टच में ही बनेगा, ठीक है ना। टच है, ये लाइन टच है ना, तो टच का टच में ही बनेगा। आप एक दूसरे भेड़ चाल चल रहे हो, एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हो, भेड़ चाल क्यों कर रहे हो, एक दूसरे के पीछे चलोगे तो गलत ही होगा। चीटिंग नहीं करनी है अपने को अपने मन से बताना है, तभी आपका करेक्ट हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब देखिए तन्वी कहाँ से 33 का 33 अभी मैंने बताया नहीं, आप मेरे को लगता है कि चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। देखिए थोड़ी बताना है अपने को, जो क्वेश्चन दिखेगा उसके बाद में पता चलेगा कि यहाँ कौन सा है, आप क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे रहे हो। निर्देश है प्रश्न 33 से 36 तक। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यानी कि आपको टुकड़े दिए होंगे, उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपकी कौन सी आकृति बनेगी वो देखना है अपने को। तो देखिए कौन सी आकृति, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल पहले कहाँ दिखता है अपने को, एक यहाँ पर है, ये आकृति यहाँ पर है, ये नीचे वाली यहाँ है, ये वाली डंडी यहाँ पर आ रही, बिल्कुल ठीक हो रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। बी में देखें, बी में ये आकृति कहाँ आई नहीं, गलत है। इसमें देखिए ये नहीं हो रहा है, गलत है। दो ट्रायंगल आगे, दो अपने को चाहिए नहीं, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल है, नहीं चाहिए, होगा ए ही। ए ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके चलते हैं आगे 34 पर। 34 में देखिए 3 आकृतियाँ, 1, 2 और 3, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पर है। इसमें 4 आकृतियाँ कैसे बन गई, गलत हो जाएगा ये। इसमें भी 4 आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4। इसमें एक आकृति ये है तो यहाँ पर आ गई, ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर है, ये आकृति यहाँ पर है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये कोई ये बता रहे हैं ये गलत होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, गलत है। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आगे चलते हैं 35 में। थर्टी फाइव का देखिए कौन सा होगा, 3 आकृतियां हैं, 1, 2, 3, एक यहाँ पर है, ठीक है, 2, 3, 4 गलत हो जाएगा सीधा सा। ये हो सकता है यहाँ पर ये वाली आकृति, ठीक है, बिल्कुल मेरे को बी लग रहा है इसका। सी में देखते हैं 1, 2, 3, 4 गलत है, 1, 2, 3, 4 ये भी गलत है। अपने को 3 चाहिए, 3 आकृतियाँ चाहिए, तो अपने को 3 वाला ही देखना है, बाकी वाली सीधी गलत है। देखिए वेरी गुड, सभी का करेक्ट आ रहा है। चलते हैं आगे 36 पर। 36 का बताइए जल्दी से। 1, 2, 3, 4, 5 आकृतियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गलत है, 2, 3, 4, 5 ठीक है। लेकिन ये राउंड वाली है, तो राउंड वाली कहाँ पर, यहाँ पर राउंड दिख रही है, ठीक है। ये वाली बीच वाली आकृति यहाँ पर है, ये और ये यहाँ, ठीक है। ये वाली आकृति यहाँ पर सीधी लग रही मेरे को, ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 सीधी है ना, ये आकृति है ही नहीं, गलत है, ये तो गलत ही था। 4 में देखते हैं, ये सीधा आ गया, सीधा तो ही नहीं, अपने को राउंड वाला चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन होगा करेक्ट, ए ऑप्शन ही होगा करेक्ट, और तो हो नहीं सकता कोई, ठीक है। ओके ए ऑप्शन डन है। चलते हैं आज के भाग 10 लास्ट पर, खंड 10 है। प्रश्न है निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है तथा नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई या सम्मिलित निहित है, यानी कि हाइड फिगर है। हाइड फिगर को अपने को चुनना है, कौन सा छिपी हुई आकृति है ये देखना है अपने को। चलते हैं 37 पे। ये आकृति कहाँ पर छिपी हुई है अपने को ढूंढ के निकालना है, बहुत ही सिंपल है ये। 37 का बताइए। तृप्ति 37 का बी, ओके। देवी प्रसाद तन्वी बी, ओके। श्रेया बी, सुमन बी, अनन्या, राजा भैया, ओके। रिद्धिमा, शुभम बी, अभय, प्रभजोत, अक्षत, अभय, ओके। हिमांशु लेट हो गए, कोई बात नहीं। चलते हैं वापस से क्लास देखना, जो जिन्होंने नहीं देखी है, जो लेट हो गए है वो वापस से देख लेना।
यहाँ से सेकंड नंबर होगा, ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति ऊपर से नीचे इधर आएगी, ये हो जाएगा डन। ठीक है, सेकंड नंबर आपका करेक्ट है, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं 38 पर। दो देखिए कैसे अल्टरनेट चल रही है। ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाएगी? 4 ऑप्शन में। मैथ टेस्ट का क्वेश्चन, कौन सा मैथ टेस्ट? क्लास होगी मैथ की आज। ठीक है, क्लास देख लेना। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इधर है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि बीच में इंटर क्रॉस कर रहा है यहाँ से, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, बिल्कुल टच ही नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ये कट हो रहा है, यहाँ से ये। ठीक है, ये वाली आकृति बिल्कुल डी ऑप्शन में आ रही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सबका करेक्ट है। ऐसे ही करेक्ट बता चलोगे तब भी मज़ा आएगा, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप करेक्ट बता पाओगे। समझने की कोशिश करो, पूरी हो जाएगा अपने आप। जैसे ये आकृति है, ये कैसे हो गई अपनी? ये कहाँ पर है? 39 का डी, क्या बात है, 39 का सी, या ए भी तो हो सकता है। ए क्यों नहीं बता रहे हो? बी, ओके, डी, देखते हैं कौन सा होगा। 4, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 आंसर इज करेक्ट आंसर, यानी कि डी। कहाँ पर आएगी? ये आकृति यहाँ पर है, इधर जाकर नीचे आएगी, फिर इधर जाकर नीचे इधर आ रही है ये वाली आकृति। बिल्कुल डी ऑप्शन हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ए भी करेंगे लेकिन ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा? यहाँ नीचे जाकर फिर इधर जा रही, ठीक है, नीचे आ रही है, इधर जा रही है। अब कहाँ, अब इधर तिरछी कहाँ जा रही है? ये वाली आकृति है ही नहीं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ये तीनों तो गलत ही है क्योंकि सीधी आकृति नहीं जा रही है। ठीक है, ये ज़्यादा लंबी हो गई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ आप क्या बताते हो। एकदम करेक्ट ही बताना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ मैं बताऊँ कि ये होगा तो वो करना है, ऐसा नहीं है। जब समझ में आए ना उसके बाद ही करना है कि हाँ ये हो सकता है। अब इसका देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये तो आप कर ही सकते हो। मैथ का सॉल्यूशन जब सर आएंगे तब सर करवा देंगे। आप नोट कर रहिए, अपनी कॉपी में लिख के रखिए जो भी डाउट है आपका, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉपी में लिखिए और सर को भेज दीजिए, सर बता देंगे बाद में। ठीक है, ये वाली आकृति, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी का करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। इसका डी भी हो सकता है लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली जो लकीर है ना, ये यहाँ पर नहीं आ रही, इसलिए ये गलत होगा। इसका ये है नहीं, इसमें ये वाली सही सीधी नहीं है, गलत है। इसका देखिए ये आकृति बन रही है, ये। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत एंजॉय हुआ होगा आपके साथ, मज़ा आएगा क्लास में। और अब मैथ की क्लास आपको देखना है, मैथ क्लास में ज्वाइन हो जाइए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।